हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बेटा हम +1 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एरर एनालिसिस। यानी एरर क्या होती है, मापने में जो हमसे गलतियां होती हैं बेटा उसको क्या कहेंगे हम, एरर कहेंगे। ठीक है। इसमें दो टर्म आती हैं एरर से पहले, एक आता है एक्यूरेसी, एक आता है प्रीसियस। ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रीसियस का मीनिंग हम यहाँ समझाएंगे आपको। ठीक है, कहाँ समझा रहे हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट और प्रीसियस मेजरमेंट। ठीक है। एक्यूरेट जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू एक्चुअल मेजरमेंट या मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। एक्यूरेट का मतलब आप काफ़ी करीब हैं, जो वैल्यू आपने मापी है वो एक्चुअल वैल्यू के आप काफ़ी करीब हो। प्रीसियस का मतलब मीन्स पास पास हैं आप, आस पास हैं आप। ठीक है। पास पास है बेटा, पास पास लिखा है। ये थोड़ा हिंदी में क्यों यूज़ किया मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश में लिखता तो इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आता आपको। ठीक है। देखिए, एक्यूरेट का मतलब आपने जो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसके आप काफ़ी करीब हैं। ठीक है। और प्रीसियस का मतलब क्या होता है, यानी उसके आसपास हैं आप। ठीक है। एक एग्जांपल से समझेंगे हम इसको। एग्जांपल ले लिया, जैसे एक्चुअल लेंथ ऑफ ए रोड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। एक्चुअल लेंथ कितनी है रोड की, 5 सेंटीमीटर। हमें पता है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमने जो मापा उसमें क्या आया, देखिए उसमें ये वैल्यूज़ आई। एक बार मापा तो 5.10 आई। ठीक है। 5.20, 5.90, 5.00। ठीक है। यानी वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू उसके काफ़ी करीब है। हम देखिए 5 है तो 5 तो है, लेकिन बट देयर डिफरेंस इज़ वेरी लार्ज। DI क्या, डिफरेंस इज़ वेरी लार्ज। देखिए ये डिफरेंस यहाँ पे 10, इन दोनों में 10 का आ गया, इन दोनों में 70 का आ गया। ठीक है। यानी 0.7 का जो भी आता है ये आ रहा है। ठीक है। यानी एक्यूरेट वैल्यू को हम करीब हैं। देखिए 4.9 यानी 5 के करीब है बिल्कुल, लेकिन ये जो डिफरेंस है ना पॉइंट के बाद, ये डिफरेंस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है। दूसरा प्रीसियस में हम कैसे समझेंगे, देखिए प्रीसियस को जो मैंने मेजरमेंट की वो ये आ गई। ठीक है। आसपास आसपास है हम, प्रीसियस का मतलब आसपास है उसकी। अपने एक्चुअल में कितनी थी, 5 है, तो हमारी कितनी आई, 510, 511। ठीक है। 512, 509। देखिए ये वैल्यू, दीज वैल्यूज आर विथ क्लोज क्लोज हैं। ठीक है। दीज आर दोज विच क्लोज क्लोज का मतलब पास पास हैं। इन डिफरेंस, डिफरेंस में। ठीक है। इन डिफरेंस में, बट वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियल और एक्चुअल वैल्यू। देखिए रियल वैल्यू कितनी थी, 5। ये देखिए यहाँ से 5, 6 चला गया ये तो। ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद जो इनमें जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल है वो क्या हुआ, वो देखिए वो डिजिट, पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो क्या है, काफ़ी करीब करीब है। देखिए 10 और इसमें 1 का डिफरेंस है। इसमें कितना है, इसमें भी 1 का है। ठीक है। इसमें 3 का है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था, देखिए डिफरेंस ज़्यादा था। ठीक है। और ये वैल्यू क्या थी, काफ़ी करीब थी उसके। तो देखिए दीज आर दोज विच क्लोज क्लोज। ठीक है। क्लोज क्लोज इन डिफरेंस, मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्लोज क्लोज इन डिफरेंस। डिफरेंस में काफ़ी क्लोज क्लोज हैं, देखिए पास पास हैं, बट वेरी डिफरेंट फॉर रियल वैल्यू। रियल वैल्यू से काफ़ी डिफरेंट है। ये 5 था और ये कितना आया, 6 आया। तो आप समझ गए होगी कि एक्यूरेट और प्रीसियस मेजरमेंट क्या होती है। ठीक है। नीचे दे रखे, देखिए एग्जाम्पल नोट दिया है, नोट एनी मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट एंड प्रीसियस। कोई भी मेजरमेंट एक साथ हो सकती है, एक्यूरेट भी हो सकती है और प्रीसियस भी हो सकती है। यानी देखिए एग्जांपल दे रखा है 5, ये दे दिया। तो देखिए ये क्या है, 5 5 5 5, ये सारे क्या हैं, एक्यूरेट हैं, एक्यूरेसी है। ठीक है। लेकिन इसमें प्रीसियस भी साथ में है। कैसे, देखिए इनका डिफरेंस 0.1, 0.2, 0.11 का डिफरेंस है। यानी कोई भी मेजरमेंट है उसमें एक्यूरेसी और प्रीसियस दोनों एक साथ हो सकती है। उसके बाद आता है एरर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड को बोल दो या ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी एरर इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। डिफरेंस जो होता है ट्रू वैल्यू का और जो मेजर्ड वैल्यू का, वो क्या आएगा, एरर आएगा। जैसे हमने यहाँ पे ये किया, ये ट्रू वैल्यू है, 5 कितनी है, ट्रू वैल्यू है। हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी आ गई, 5.10। तो एरर कितना आ जाएगा, ठीक है, यानी 0.10 का एरर आ गया बेटा इसमें। ठीक है। वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। तो एरर आप समझ गए हो, मापने में हमसे क्या गलतियाँ होती है उसको क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। एरर दो दो प्रकार के होते हैं मेन। ठीक है। इसमें पहला आएगा क्या, सिस्टमेटिक एरर। इट कैन रिमूव एंड इट्स काज इज़ नोन। सिस्टमेटिक एरर कौन सा होता है, शॉर्ट में डेफिनेशन लिख दिया, जो वो एरर जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और इसका काज जो है नोन होता है हमें, किस कारण से ये एरर हुआ है। जैसे हमने मीटर में जो सुई देखते हैं, ठीक है, वो सुई कई बार 0 पे नहीं होती, तो उसको सेट करना पड़ता है कि उसमें एरर है। ठीक है बेटा, तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। दूसरा एक रैंडम एरर आता है, इट कैन नॉट रिमूव, इसको नहीं हटा सकते हम। ठीक है।
और काज इसका अननोन होता है, ये पता नहीं होता हमें किस कारण आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आपका सिस्टमेटिक एरर है तीन तीन टाइप में फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जैसे उस इंस्ट्रूमेंट में ही गलती है। ठीक है, जैसे हम कोई वज़न करते हैं अपना, ठीक है, वेइंग मशीन से, तो उसमें पहले ही क्या 0 पे 0 सेट नहीं है, हो ही नहीं रही उसकी 0 पे 0 सेट, तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। तो इसका इंस्ट्रूमेंटल एरर शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है। ठीक है, दूसरा आता है बेटा पर्सनल एरर, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर। केयरलेसनेस का मीनिंग क्या होता है, देखिए आप वोल्ट मीटर में मीटर की सुई होती है। ठीक है, इस सुई को मान लो यहाँ पे 60 डिग्री पे है ये, अगर इसको आप इस साइड से जाके देखोगे ना तो इस तरफ दिखेगी ये, अगर आप इसको इस साइड से देखोगे तो इस तरफ दिखेगी। तो हमें कोई भी मीटर की जो ऑब्जर्वेशन करनी होती है उस मीटर के परपेंडिकुलर देख करके करनी होती है बेटा। कैसे देखनी होती है, परपेंडिकुलर। जैसे स्केल को आप स्केल में भी क्या करोगे, मेजरमेंट देखोगे तो साइड से देखोगे तो वो उसमें पैरेलक्स दिखेगा, आपको खिसकी हुई दिखेगी। ठीक है, तो पर्सनल एरर का मतलब हमारी खुद की केयरलेसनेस की, यानी खुद हम लापरवाही कर देते हैं, उसकी वजह से जो एरर होगा। अगला आता है नेचुरल एरर, अराइज ड्यू टू चेंज इन द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज होना, जैसे कोई तूफान आ गया, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, बरसात आ गई, तो उससे क्या होगा, जो मापने में गलती होती है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल एरर। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे सारा समझ में आ जाएगा आपको। लेट द लेंथ ऑफ ए रोड कितनी दे रखी है, मेजर्ड बाई, हमने जो लेंथ मापी रोड की, एक बार उसकी रीडिंग आई, ये आई है, कोई बात नहीं, आ सकती हैं बिल्कुल। तो इन वैल्यूज़ को, यानी ये किसकी रीडिंग है, लेंथ ऑफ द रोड है, तो इसको x1 मान लो, x2 x3 एंड सो ऑन जितने भी हैं। तो एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, एक्यूरेट वैल्यू या मीन वैल्यू एक ही बात होता है बेटा, एक्यूरेट वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू। ठीक है, यानी एक्स मीन निकालें, एक्स का बार लगा दो यानी मीन, ये एक्स है, एक्स की टर्म है, एक्स का मीन, एक्स मीन का मतलब एक्यूरेट वैल्यू है, मीन वैल्यू। देखिए मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड करके संख्या उससे डिवाइड कर देंगे जितनी। ठीक है, तो कितना आ गया 5.2 सेंटीमीटर, इसकी एक्यूरेट वैल्यू तो ये है। ठीक है, जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज आती हैं तो हम उसका मीन निकाल लेते हैं बेटा साइंस में। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, मीन। तो एक्यूरेट वैल्यू कितनी है इस रोड की, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब आगे हम इस एरर को आगे बढ़ाते हैं, क्या इससे कौन सी वैल्यूज आएंगी। एब्सोल्यूट एरर आता है एक, जो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर देखिए याद रख लो आप, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट जो एरर है नीचे वाला, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अब देखिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पे लिखा है यानी कि हर एक मेजरमेंट में कितनी गलती हो रखी है। ठीक है, यानी क्या करेंगे हम, ये जो अपना मीन आया है इसमें से एक के घटा दो वो टर्म जो है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, देखिए डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स मीन, जो मीन हमने ऊपर निकाला थी, माइनस एक्स आई का मतलब देखिए आई की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट टर्म में कितना है, इसमें कितना एरर है फर्स्ट में। ठीक है, तो निकाल दो इसमें से, मीन में से पहले घटा दो, यानी कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी टर्म में कितना एरर है, मीन में से दूसरी टर्म घटा दो, x2 ये मान रखे हैं। ठीक है, ये आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, ऐसे चारों पाँचों निकाल देंगे हम। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, जैसे जिस जोन सी का निकालना हमें एरर वो, ठीक है, आई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, बस 1 है तो यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 एंड सो। ठीक है, और डेल्टा एक्स क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद है मीन एब्सोल्यूट एरर, देखिए जो एब्सोल्यूट आया ना उसका मीन कर दो। एब्सोल्यूट को हमने रिप्रेजेंट करा डेल्टा एक्स से, और इसके ऊपर बार लगा देंगे तो क्या बन गया, मीन। ठीक है, और मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। द अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑल दिस एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ऑल एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव करके मीन निकाल दो। ठीक है, वो जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उसको क्या कर दो, पॉजिटिव करके मीन निकाल दो। एरर हमेशा ऑलवेज एडिड, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो देखिए पॉजिटिव करने के लिए मैंने एक्स, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, तो ये तो एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा एक्स, इसका बार लगा दी तो क्या बन गया, मीन। ये क्या था, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट टर्म, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड टर्म, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड टर्म, इसका मन मोड लगा दिया सबका, तो जो भी टर्म इनमें से नेगेटिव आ रही थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारी पॉजिटिव हो गई हैं।
ठीक है। ये करने के बाद ये आ गया, यानी मीन अब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ रोड कितना है, मीन अब्सोल्यूट एरर कितना है बेटा 0.63 सेंटीमीटर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखिए, एक्स मीन, ठीक है, एक्स मीन वैल्यू है, कैसी वैल्यू है मीन वैल्यू, प्लस माइनस मीन अब्सोल्यूट एरर, मीन अब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस डेल्टा एक्स का बार, ठीक है। तो ये मीन अब्सोल्यूट एरर कितना है अपना 0.16 सेंटीमीटर, और मीन वैल्यू कितनी थी 5.2 आई थी, ठीक है। ये रही, सीख गए बेटा आप एरर निकालना। उसके बाद आता है रिलेटिव एरर, द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखिए क्या बताया इसने, एब्सोल्यूट एरर कितना है टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, उसको क्या कहलाएंगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, इसका दूसरा नाम क्या है फ्रैक्शनल एरर। रेशो देखिए एब्सोल्यूट एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर देखिए, एब्सोल्यूट एरर कितना था, मीन एब्सोल्यूट ले लो या एब्सोल्यूट एरर लो, कितना आया था, ठीक है, टू द क्या है, टू द ट्रू वैल्यू कितनी, एक्स मीन कितनी है उसकी, एक्स मीन ट्रू वैल्यू ये थी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा दूसरा, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी यही होता है, ठीक है। परसेंटेज एरर आता है जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ गया, यानी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एक्स का भी बार हो गया, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में क्या आएगा 100, इनटू में क्या आ जाएगा 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। एक एग्जांपल और लेते हैं, द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए वायर इज कितना है, डायमीटर का वायर का मेजरमेंट दे दिया है, ठीक है, ये वैल्यूज दे रखे हैं आपको। फाइंड द मीन वैल्यू निकालनी है, आंसर मैंने दे दिया। मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको x1 मानो, x2 मानो, x3 मानो, x4 मानो, x5 पहले की तरह सेम मान लो बेटा, और अपने आप कॉपी में करोगे आप इनको, और कितनी जितनी जितनी टर्म्स हों उतने से डिवाइड कर दो, मीन वैल्यू तो ये आ जाएगा, आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर ईच मेजरमेंट, ये अलग अलग आएगा प्रत्येक के लिए, ठीक है, यानी इस टर्म में से एक बार ये पहले घटाओ, कितना आएगा पहले का आ गया, फिर इस टर्म में से क्या घटाओ दूसरी का जो पहले किया था सेम, ठीक है, ये कर रखे हमने। तीसरा क्या निकालना है, मीन अब्सोल्यूट एरर, यानी इसमें जो डिफरेंस आएगा उसको ऐड करके डिवाइड कर दो पॉजिटिव करके, मीन अब्सोल्यूट एरर आ जाएगा 0.003 आएगा ये, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ये क्या हो गया, मीन प्लस माइनस अब्सोल्यूट, मीन अब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज और फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालें हम, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। लेंथ ऑफ ए रोड कितना दे दिया अपने को, देखिए दे रखे हैं, ठीक है, ये तो मीन वैल्यू है, ये मीन अब्सोल्यूट है, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालना तो क्या करांगे बेटा, मीन अब्सोल्यूट बटे मीन, ठीक है, तो मीन अब्सोल्यूट कितनी है, फ्रैक्शनल एरर लिख दिया ऑफ डॉट ई, मीन अब्सोल्यूट कितनी है बेटा 0.06 है, अपॉन मीन कितनी है 6, 0.1 आ गया इसका, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालना तो इसको 100 से मल्टीप्लाई और कर दो, यानी इसको 100 से करोगे तो कितना होगा 10% एरर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, एक्स मीन, ठीक है, प्लस माइनस परसेंटेज एरर, एक्स मीन वैल्यू कितनी थी ये थी बेटा, ठीक है, और प्लस माइनस कितना एरर है इसमें 10% है, ठीक है, यानी 6 का 10% निकालो कितना है 0.6, सेम है देखिए 0.6, 6 का 10% निकाल लो अब कितना आएगा 0.6, वही तो हम बोल रहे हैं। प्रोपोगेशन ऑफ एरर है, यानी एरर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आगे से आगे चला जाएगा एक टर्म से दूसरी टर्म में। तो 2 क्यूब ले ली बेटा हमने, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम कितना है V2, इन दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है V1 और V2, यानी ये वॉल्यूम कितना है, ये मीन वैल्यू होगी, ये मीन अब्सोल्यूट होगी, ये मीन वैल्यू होगी, ये मीन अब्सोल्यूट होगी। टोटल वॉल्यूम निकालें दोनों को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है, यानी जोड़ दो इनको, मीन में मीन जोड़ दो और मीन अब्सोल्यूट में मीन अब्सोल्यूट जोड़ दो। देखिए मीन में मीन जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितने हो गए बेटा 6, ठीक है, और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। डिफरेंस निकालें तो V2 माइनस V1 कर दो, चाहे V1 माइनस V2 कर दो, ठीक है। एरर हमेशा ऐड होता है, एरर हमेशा क्या होता है ऐड होता है, डिफरेंस होता ही नहीं है, यानी V2 प्लस माइनस V1 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो डिफरेंस दिखा दो ना कितना आ जाएगा, V2 कितना था 4 माइनस कितना है 2 बच जाएगा, और इनको भी डिफरेंस कर दो 0.4 है और 0.6 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हमेशा ऐड होता है, ये तो मीन अब्सोल्यूट तो, ठीक है, मीन अब्सोल्यूट तो हमेशा क्या होगा ऐड होगा, तो इनको ऐड कर दो 4 और 0.2 कितने हैं 6। देखिए 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 और R2, इनकी फाइंड द रेजिस्टेंस इन सीरीज़, तो सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है ये, तो एक फार्मूला मैंने निकाल दिया देखिए, ठीक है। पैरेलल में रेसिप्रोकल जुड़ जाएंगे अपने आप, करो आप।